शर्मा ने धमाका किया था। अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए उन्होंने दोहरा शतक लगाया, 209 रन। धमाका दोहरा शतक रोहित शर्मा के बल्ले से निकला। रोहित शर्मा ने दिवाली की आतिशबाजी दिखा दी है और अपने दोहरे शतक को उन्होंने पूरा कर लिया है। कुछ महीनों पहले क्रिकेट की दुनिया में अपने नए स्वरूप को धारण कर चुका वो योद्धा एक बार फिर से चोट की वजह से अपने करियर का अंत देख रहा था। But Sharma has been injured. The injury is on his right hand. Now remember, he plays as a right-handed opening batter, and what happened is that this injury took place. कई क्रिकेट के दिग्गज ये कयास लगा चुके थे कि this is the end of Hitman. Surprised that Rohit Sharma is not in the same. दुनिया की नजरों में अपने अस्तित्व को खो रहा वो शख्स तूफान बनकर एक बार फिर से क्रिकेट की दुनिया में अपने नाम की तबाही मचाना चाहता था, परंतु दुनिया की नजरों से गिर चुका वो शख्स और उसकी वो चोट दुनिया की नजरों में उसके अंत का कारण बन रही थी। उस चोट के बाद टीम इंडिया उसके सब्स्टिट्यूट को खोजने लगती है। इस खोज में टीम इंडिया कुछ हद तक कामयाब रही। धवन की शानदार परफॉर्मेंस, रहाणे की कंसिस्टेंसी उसके कमबैक पर अब भारी पड़ने वाली थी। ऐसे में कई सारे सवाल थे, क्या टीम इंडिया में वो शख्स पुनः जगह बना पाएगा? क्या वो शख्स अब टीम इंडिया के लिए दोबारा फिर से ओपन ही करेगा? क्या वो शख्स रहाणे की तरह कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर पाएगा? क्या हिटमैन रहाणे से बेहतर ओपनर बन पाएगा, या फिर उसके लिए धीरे धीरे टीम इंडिया के ये दरवाजे अब बंद हो चुके हैं? उस सीरीज में टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ बैक टू बैक शुरुआती तीनों मैच जीत चुकी थी। ऐसे में आखिरी के 2 मैच और उसके पास आखिरी 2 चांस। उन दिनों अजिंक्य रहाणे का कद इंडियन क्रिकेट में धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। रहाणे और धवन की ये जोड़ी इस सीरीज के पहले 3 मैचों में अपना जौहर दिखा चुकी थी। ऐसे में इस जोड़ी को तोड़ना और हिटमैन को मौका देना एक कठिन टास्क था। इंडियन क्रिकेट में ये उथल पुथल 2015 वर्ल्ड कप की तैयारी थी। अगले साल होने वाले इस वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया को एक शानदार ओपनर की जरूरत थी। ऐसे में विदेशी सरजमी पर अजिंक्य रहाणे के ये आंकड़े रोहित के आंकड़ों पर भारी थे। तो सुनिए तो डॉक्यूमेंट्री की नई कहानी, द स्टोरी ऑफ 264। 13 नवंबर 2014। कई महीनों के इंतजार के बाद वो शख्स टीम इंडिया की जर्सी में नजर आने वाला था। मीडिया, न्यूज, आर्टिकल, हर जगह उसके फैंस बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये मैच दुनिया के लिए एक छोटा सा मैच था, लेकिन उसके फैंस के लिए ये एक त्योहार था, क्योंकि उसकी उस चोट में कई दिल टूटे थे। ऐसे में उसकी ये वापसी उसके फैंस का सुकून था। News for all the Indian cricket fans. Skipper Rohit Sharma is all set and fit for the semis after a brief injury. कुदरत का करिश्मा देखो, टॉस विराट ने जीता और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कई महीनों बाद टीम इंडिया की ये जर्सी उस पर कयामत ढा रही थी। मैच शुरू हुआ और अब उसको तलाश थी उसके फॉर्म की। शुरुआती कई गेंद खेलने के बाद एक बड़े शॉट का प्रयास किया। इस प्रयास में श्रीलंका के पास एक मौका था उस तूफान को रोक लेने का, परंतु परेरा से वो भी ना हो सका। परेरा अपने प्रयास में पूरी तरह सफल रहे और इस विफलता के बाद रोहित ने भी अब संभल कर खेलना प्रारंभ कर दिया। रहाणे 16 पर 24 रन बना चुके थे, वहीं रोहित के खाते में 20 गेंदें थी, लेकिन रन महज 6 थे। अब पावर प्ले का खेल खत्म हो चुका था। टीम इंडिया के खाते में 46 रन थे। रहाणे का रथ रुक चुका था। एक तरफ से रोहित का संघर्ष जारी था, वहीं दूसरी छोर से रायडू ने भी टीम इंडिया का साथ छोड़ दिया था। अब विराट और रोहित की ये जोड़ी टीम इंडिया के लिए मैदान पर थी। दोनों ने इस पारी को आगे बढ़ाया। 24वें ओवर में 1 रन के साथ 72 गेंदों में रोहित की 50 आ चुकी थी। वापसी के बाद रोहित की ये 50 श्रीलंका के लिए तूफान से पहले का ये सन्नाटा था। टीम इंडिया के खाते में 122 रन थे। अब अगले 25 ओवर का खेल बाकी था और यहीं से प्रारंभ होता है क्रिकेट के हिटमैन का विराट विकराल स्वरूप, जिसमें सिर्फ रिकॉर्ड टूटते हैं, इतिहास बनता है, हाहाकार मचता है। एक ऐसा स्वरूप जिसमें हिटमैन गेंदबाजों का काल बन जाता है, जिसमें कई गेंदबाजों के करियर का अंत होता है, जिसमें रोहित नहीं रहता, हिटमैन बन जाता है। शुरुआती 72 गेंदों में 50 रन बनाने के बाद हिटमैन ने अगली 28 गेंदों में 50 रन जड़ दिए। 50 से 100 पहुंचने की ये रफ्तार बुलेट ट्रेन से भी तेज थी। इस कहानी में गेंदबाजों के नाम बदल रहे थे, लेकिन अंजाम सभी का एक था। हर गेंदबाज अपने हर ओवर में 12 रन पर ओवर के हिसाब से रन लुटा रहा था। श्रीलंकाई गेंदबाजों की ये धुलाई वॉशिंग मशीन से भी तेज हो रही थी। कप्तान कोहली के ये रिएक्शंस उस धुलाई की गवाही बन रहे थे। 34वें ओवर में रंगा से 12 रन, 35वें ओवर में मेंडिस से 10 रन, 36वें ओवर में प्रसन्ना से 12 रन, 38वें ओवर में मेंडिस से 11 रन उसके तूफान का ही परिणाम था। 100 के बाद रोहित की अगली 50
मैच 25 गेंदों में आ चुकी थी। रोहित नाम का ये कहर श्रीलंकाई गेंदबाजों पर हावी था, परंतु शतकी पारी खेल चुके विराट और रोहित के बीच वो किस्सा एक बार फिर से दोहराया जाता है जो 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ था। विराट का इस कदर रन आउट होना उस धधक रही चिंगारी के लिए आग था, उस चिंगारी में घी था। विराट को रन आउट कर श्रीलंका अब समझ चुका था कि उनके साथ भी वही होने वाला है जो 1 साल पहले कंगारुओं के साथ हुआ।